आज मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ एज अ फिट बॉडी, मसल ग्रोथ करने के लिए। फर्स्ट ट्रेनिंग, दूसरा डाइट और तीसरा रेस्ट। ठीक है। एज अ फिट बॉडी मतलब कि मैं कोई जिम इक्विपमेंट और जिम में ट्रेनिंग नहीं करता हूँ। मैं पुशअप, पुलअप और स्क्वाट मारता हूँ फिट रहने के लिए, क्योंकि इसमें अच्छा रेंज ऑफ मोशन बॉडी में रहता है और कंट्रोल बॉडी रहता है, ओवर साइज नहीं रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग के बारे में। 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले। पहला है ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग कैसे करना है, कितना सेट एक मसल के लिए रिक्वायरमेंट होता है, कितना सेट मारना एक सब। हम तो ये करते हैं पुशअप पुलअप्स वाला। तो अगर मुझे पुशअप मारना है तो कितना पुशअप मारना चाहिए मसल ग्रोथ करने के लिए। तो हर कोई जानता है कि मसल ग्रोथ करने के लिए हमें फेलियर की ज़रूरत होती है, पर ये चीज़ सही नहीं है। सही चीज़ है मसल्स का रिस्पॉन्स देखना, कि मसल्स रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है। ऐसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, उसको 1 कप पानी की ज़रूरत है और हम उसमें 1 बाल्टी पानी डाल देंगे तो पौधा क्या बढ़ेगा? हो सकता है अगर वो कप बड़ा हो और पानी में हो तो पौधा जज़्ब करेगा कुछ दिन बाद। समझ रहे हैं? अगर पौधा इसके अंदर है छोटा सा, पानी इतना है, तो पौधा ग्रो तो करेगा टाइम के साथ, मगर गुड रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मसल बिल्ड करने के लिए मसल रिस्पॉन्स समझना ज़रूरी है कि मसल रिस्पॉन्स कैसा करता है। अब जो लोग ट्रेन करते होंगे उन्हें आइडिया है पंप के बारे में। तो हमें ये देखना है हर सेट में, ऐसे हम पुशअप्स 1 सेट मारा, अच्छा पंप आया, दूसरा सेट मारा, 1 सेट मारा 11 रेप्स, दूसरा मारा 11 रेप्स और पंप आया, तीसरा मारा उससे ज़्यादा पंप आया, चौथा मारिएगा मसल फ्लैट होगा। आप नोटिस करना पंप चला जाएगा। और अगर आप एक लीन फिजिक है, बॉडी लो फैट परसेंटेज है, तो वहाँ से आपका मसल लूज होना स्टार्ट होगा। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज सही भी है तो आपका मसल अच्छा से रिकवर नहीं होगा। मसल ग्रोथ के लिए मसल रिस्पॉन्स समझना ज़रूरी होता है कि मसल बिहेव कैसा कर रहा है। फेलियर जाना एक अलग चीज़ है। करें मसल रिस्पॉन्स के बारे में, तो आप मसल का रिस्पॉन्स देखिए कि मसल अगर जब आपका पंप पीक पर हो, मतलब आपको पता है इसके बाद अगर सेट मारेंगे तो आप नोटिस करना फर्स्ट डे में कि आप 3 सेट मारा पंप पीक पर है, चौथा मारा फ्लैट हो गया। मैं आपको नोटिस मालूम पड़ गया कि तीसरा सेट ही मेरा पीक है, उसके आगे मारेंगे तो मसल फ्लैट होगा। तो आपकी तीसरा सेट जो है, तीसरा सेट जब कंप्लीट किया पंप पीक पे है, मतलब आपका सेट कंप्लीट है। मसल रिस्पॉन्स समझना ज़रूरी होता है मसल ग्रोथ के लिए, ना कि फेलियर अचीव करना। मुझे लगता है, मुझे पता है ये लोग ये बात तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़माने से बात चला आ रहा है कि अचीव फेलियर टू इंक्रीज मसल, मगर मसल रिस्पॉन्स उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मसल्स का रिस्पॉन्स कैसा है उस सेट के ऊपर, मसल रिस्पॉन्स कैसा कैसा दे रहा है। पंप पीक पर हो, सेट कंप्लीट है। नेक्स्ट थिंग, डाइट। तो मैं बस ये बता रहा हूँ आपकी एज अ फिट बॉडी, नॉट अ बॉडी बिल्डर, कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डर, एज अ फिट बॉडी। डाइट, आप एक हाई कार्ब डाइट लेंगे विथ प्रोटीन, ठीक है, पर उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपको गट में इशू ना आए। ज़बरदस्ती खाना, जहाँ भी कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को नापने की, वहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या आपको सूट कर रहा है और आपको गुड रिजल्ट दे रहा है उससे। As a fit body, I'm not talking about the professional bodybuilding. As a fit body, बहुत लोग ये जो स्टूडेंट है, कुछ कोई काम करते हैं, किसी को अपना बुरा हैबिट छोड़ना होता है, वो चले जाते हैं जिम के अंदर और वो खुद को ऐसा बनाने लगते हैं जैसे उन्हें होने का ज़रूरत ही नहीं था। वो बॉडी बिल्डर नहीं है, फिर भी वो खुद को ओवर साइज क्लीन करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, रेंज ऑफ मोशन नहीं है। और वो अगर एक सफरिंग देश से आया है, एक छोटे घर से आया है, तो बस में और धक्के खाएगा और मोटा है, मतलब आइडियल फिजिक। और सबसे बात, उस बारे में बात नहीं करने आता हूँ, ज़िंदगी का पर्पज़ से भी हटने लगता है फिर वो इंसान। वो बस साइज़ गेन कर रहा है, समझ रहा है कि बॉडी बना रहा हूँ। फिट एज अ फिट बॉडी, यही मकसद है मेरा। आपका क्या है?
नहीं मालूम। एज अ फिट बॉडी के लिए डाइट भी आप सूटेबल लीजिएगा, ओवर डाइट ओवर डोज नहीं। आपको बॉडी डाइजेस्ट जितना कर पा रहा डाइट उतना ही लेना है। सेकेंड हो गया। थर्ड, रेस्ट। आप अक्सर लोगों को देखिएगा उनकी रिकवरी सही है ही नहीं, मेरा खुद सही नहीं रही है। आँख के नीचे डार्क सर्कल आया हुआ है, नींद कंप्लीट नहीं है, तो इसकी नहीं सुनी। अगर रिकवरी अच्छा नहीं है तो मसल ग्रोथ भी सही नहीं है। तो आप जब भी बात कर रहे हैं अभी रेस्ट के बारे में, रिकवरी के बारे में, तो एक तो मैं हफ्ते में बस 3 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, बस 3 दिन, 3 दिन, एक दिन छोड़ के गैप। मसल ट्रेनिंग के बाद मसल को रिकवरी होने के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। तो रेस्ट कैसे लेना है? रेस्ट लेने का सबसे सही तरीका आपको समझना ये होगा, कैसे अब रात को आप सोते हैं, एवरेज आदमी रात को 12 बजे सोता है, अब सुबह 8 बजे 9 बजे उठता है। अगर वो काम काज ऑफिस जाता है, आने जाता है, उसका अलग बात है, तो 8 घंटा स्लीप लेता है। मगर एक मसल बिल्डिंग करने वाला पर्सन को 8 घंटा में नींद कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि 8 घंटे वो बेड में रहता है, 8 घंटे में नींद कंप्लीट नहीं होता है। तो आप सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट को रात बिस्तर में जाए, ठीक है, और फिर सोए, 12 रात में आप ऐसे सोए, आप तब तक मत उठें जब तक आपको फ्रेश एहसास न हो कि सिर भारी नहीं लग रहा है। जो एक्सरसाइज करता है उन्हें पता है कि अक्सर लोगों का, बड़े जो एथलीट है उन्हें भी देख लो उनके आँख में डार्क सर्कल है। बॉडी बिल्डर अपने आप को बस 4 महीने फेस में रखता है, एक हार्ड पुशिंग डेज में 4 से 5 महीने रखता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। उसके बाद वो खुद को पूरा रेस्ट देता है, वो अपने आप को लिमिटलेस पुश देता है। मगर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर 4-5 महीने बाद अपने आप को पूरा रेस्ट छोड़ देता है, वो ना जिम जाता है ना कुछ करता है। तो हम लोग अपने आप को उससे भी ज़्यादा पुश करते हैं, सालों साल पुश करते हैं, और ये चीज़ अनहेल्दी वे में जाता है। हम लोग मसल रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स समझने नहीं चाहते, हम पुश कर रहे हैं नहीं। तो स्लीप में भी आप रात 12 बजे सोना, और सुबह अगले दिन संडे काम नहीं है, संडे तब तक मत उठना जब तक फ्रेश एहसास ना हो। फिर आप उस टाइम का अंदाज़ा लगाना कि 12 घंटा में या 10 घंटा में मुझे फ्रेश हुआ है, माइंड फ्रेश हो गया है। उस हिसाब से मंडे में रात 10 बजे सोने चल जाओ और सुबह 8 बजे उठो। जब तक ठीक है, असल बात तो ये है ना, एज अ फिट बॉडी आप हर नेक्स्ट दिन एक मजबूत एहसास रखते हैं, एक फ्रेश, एक फिट रहते हो। अगर वो एहसास आपसे जा रहा है, आप अगले दिन उठ रहे हो, आपको थकान महसूस हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थके हैं, फोकस हिला हुआ है, दिन भर काम काज में, ऑफिस में है, पढ़ाई में सो रहे हो, फोकस हिला हुआ है, हर कोई ये चीज़ फेस कर रहा है, मगर इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हर किसी को एक बॉडी चाहिए। उसकी कीमत क्या हो सकती है वो खुद नहीं जानता। वो एक बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, अपनी जवानी को, अपने टाइम को एक मसल बिल्डिंग में वेस्ट कर रहा है। बी एज अ फिट बॉडी, अगर आप एक एथलीट नहीं है, उतना बड़ा साइज चाहिए नहीं, तो रेस्ट कंप्लीट नहीं है तो फिर मसल ग्रोथ भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करना कि आप कब आपका फ्रेश फील हो रहा है, कितने घंटे सोने के बाद। आप इसको टाइमिंग नोट करना कि मैं 12 बजे गया हूँ सैटरडे नाइट में, और सुबह मैं 12 बजे सुबह सो के उठा हूँ, तो मुझे फ्रेश फील हुआ है, 12 बजे सुबह सो के उठा तो फ्रेश फील हुआ। तो आपने नोटिस किया कि हाँ 12 घंटे मुझे लगा फ्रेश फील होने में। तो मंडे में अब मैं क्या करूँगा, मंडे में रात 10 बजे सोने जाऊँगा, 10 बजे सोऊंगा, सुबह 8 बजे, कितना हो गया 10 घंटा। 10 घंटा बिस्तर में रहोगे तो 8 घंटा प्रॉपर नींद आएगा, रिजल्ट पहले से इम्प्रूव होगा। एज अ फिट बॉडी अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो हर अगले दिन आप ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा फुर्तीला आपको होना चाहिए। आप देखना हर किसी को डार्क सर्कल लेके घूर रहा है, थका हुआ है, रिकवरी अच्छा नहीं, डाइट सही नहीं, मसल रिस्पॉन्स नहीं सही है, बस जा रहा है इम्प्रूव। मेरा एक लाइन याद रखना हमेशा, इम्प्रूव, डोंट प्रूव योर सेल्फ हाउ टफ यू आर। अपने आप को जिम में आके ये मत देखो मैं कितना पुश कर सकता हूँ, ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं आता, एक वेस्ट ऑफ पोटेंशियल हो गया, एक पीक ग्रोथ नहीं हो रहा है। बोला ना, ओवर वाटर डालने से, वाटर तो उसके टब के अंदर ही है, वाटर सूख रहा है, ग्रोथ भी दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मगर वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ही हेल्दी वे,
We are not a bodybuilder and we don't want to be bodybuilder as a fit body. I hope you like it. और सब्सक्राइबर कम है, कोई बात नहीं, अगर काबिलियत होगी तो सब्सक्राइबर भी आएंगे। पर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था इसके लिए कि एज अ फिट बॉडी ट्रेनिंग मसल पिक, मसल रिस्पॉन्स के हिसाब से ट्रेनिंग करूँ, ना जब मसल फेलियर के हिसाब से। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है मत माने। मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप ट्राई करो, इम्प्रूवमेंट देखो, उसके बाद बोलो। अब लोग बोलेंगे तू गलत बोल रहा है, ऐसा वैसा। बात तो असल ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ ट्राई करो, फिर इम्प्रूवमेंट खुद ही देख लेना। मसल फेलियर से ज़्यादा मसल रिस्पॉन्स देखना ज़रूरी है। मसल कैसा रिस्पॉन्स है, मेरा हेडलाइन यही है आज का टॉपिक, कि मसल रिस्पॉन्स देखो, ना कि मसल फेलियर जाओ। पम्प पीक पाए, सेट ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू enjoy this video। enjoy के लिए कुछ तो है नहीं। I hope you like this video। Thank you for watching। Bye।